बिखराव के अंदेशे के बाद लौट के विपक्षी सांसद जब संसद आए तब एक नसीहत और तकरार का एपिसोड देखने को मिला। क्या था वो, पहले देख लीजिए। Interest of the farmer is not served by sloganeering or crocodile tears. Maintain decorum. I know it. You are only politicizing it. You don't want a solution. No, you don't want. Nothing is going on before. Kisan is your last priority. संसद भवन के प्रवेश द्वार पर अवरोधक की शिकायत कई मान्य सदस्यों ने की है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि जब माननीय संसद सदस्यों का आने का समय होता है उस समय प्रवेश द्वार को अवरोधक न करें। विशेष रूप से महिला सांसदों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर कहा है, पुनः आज व्यवस्था दे रहा हूं, कोई आपको परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो मुझे आकर मिले। आज विपक्ष किसान के मुद्दे पर हमलावर हो रहा था। उपराष्ट्रपति ने याद दिलाया कि नोटिस तो एक भी नहीं दिया। विपक्ष बगले झांकने लगा पर हंगामा मोड नहीं छोड़ा। उधर लोकसभा में स्पीकर ने कहा कि गेट पर प्रोटेस्ट न करें। कई सांसदों, खासकर महिला सांसदों ने शिकायत की है। कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया। सवाल बस ये है कि संसद में ये चल क्या रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, जैसे महिला सांसद प्रदर्शन से अनकंफर्टेबल क्यों हुई? आखिर सियासत में प्रदर्शन तो किसी का भी गहना होता है। किसान जब दिल्ली कूच कर रहे थे तब विपक्ष अडानी अडानी चिल्ला रहा था। क्या विपक्ष ने हार मान लिया? ये समझ गए कि इस मुद्दे में धार नहीं है और धार दी भी नहीं जा सकती। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी इस वक्त जुड़ रहे हैं और करणवीर सिंह राजपुरा कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। करणवीर भाई, सबसे पहले किसान पर ही बात करूंगा क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति ने जब यह बताया कि दरअसल इतने सारे जो नोटिसेस दिए गए चर्चा के लिए, उसमें किसान के मुद्दे पर एक भी नोटिस नहीं है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उपराष्ट्रपति जी की आप बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी बताया कि किसान दूसरी बार आंदोलन रद्द कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी को उन्होंने पूछा, जवाब तो उसका भी नहीं आया स्वप्निल भाई। तो लेकिन उनकी सीरियसनेस थी। नहीं, उनकी सीरियसनेस थी। पहला मौका और पहला मंच मिलते ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को सवालों के घेरे में ले लिया। विपक्ष तो इस सवाल पर था ही नहीं। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर सरकार से लगातार नहीं, किसानों के मुद्दे पर नहीं, अडानी के मुद्दे पर। आपको अडानी दिख रहा है? नहीं, आप अडानी, आपने बोला है, मुझे अडानी नहीं दिख रहा है। लीगल एमएसपी कानूनी का लगातार कानून लाने की बात हमारे राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, कहते रहे बार बार। कहना और नोटिस देना में अंतर होता है ना करणवीर भाई। सवाल तो यह है कि क्या आपने नोटिस दिया था? क्या किसानों के मुद्दे पर आपने नोटिस दिया था? सच बताइए ना। नहीं, इस तरह की जानकारी अगर होती तो आपको ही पता रहती। पर मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से मैदान में लड़ रही किसानों के मुद्दे पर। लगातार विरोध प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे दलों को ऐतराज। करणवीर भाई, संसद विरोध प्रदर्शन पर नहीं चलता, संसद नियमों से चलता है। वहां पर नियम यह है कि आप नोटिस देंगे, उसे स्वीकार किया जाता है या नहीं स्वीकार किया जाता है। आपने किसानों पर नोटिस ही नहीं दिया, फिर हंगामा क्यों? नियमों के अंतर्गत ही प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर ये तो हथियार है लोकतंत्र में। आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, सरकार से आप कर सकते हो। देखो करणवीर भाई, देखिए करणवीर भाई, मैं एक चीज कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जिस दिन किसान दिल्ली कूच कर रहे थे और मीडिया ये खबरें चला रहा था कि बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया, उस दिन भी आप अडानी अडानी चिल्ला रहे थे। अच्छा, उससे जुड़ा कोई सवाल कोई सांसद प्रश्नकाल में पूछ सकता था, लेकिन आपके हंगामे की वजह से प्रश्नकाल की कार्रवाई ही नहीं चल पाई कई दिनों तक। हंगामा किसानों के लिए कर दी कांग्रेस, अडानी के लिए कर रहे हैं करणवीर भाई। अडानी और किसानों में अंतर होता है। देखिए, अडानी वो शख्स है जो एसी कमरे में बैठकर इंडस्ट्री चला रहा है और अन्नदाता वो शख्स है जो तपती सूरज के नीचे जमीन पर कुछ उगाकर आपका और मेरा पेट भरने की मेहनत कर रहा है। किसानों के जो आपने वो कानून लेके आई थी पिछली सरकार, उनको वापस लेना पड़ा। वो कानून किसके लिए थे? अडानी के लिए थे। चटलर राउत किसके लिए बनाए जा रहे थे? वो किसानों के लिए थे। किसानों ने लड़के वापस करवा लिए, कांग्रेस थोड़ी ना लड़ी, करवा लिए। तो मैं ये वो किसानों ने किया। अडानी सुन तो लीजिए स्वप्निल जी, अडानी का और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। ये एक है तो सेफ है वाली जो राजनीति है वो इसी का बताती है कि अडानी और मोदी
एक रहेंगे। करणवीर भाई देखिए क्या है कि विपक्ष सरकार को झुका ले जाए ये अलग चीज होती है, और दूसरा ये कि अगर किसान सरकार को झुका ले जाए ये अलग चीज होती है। किसान झुका ले गए थे सरकार को तब, आज भी जब किसान चाहता था कोई उनकी तरफ से बोले तो आपको भी याद होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, टीएमसी कह रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप अडानी के मुद्दे से हट ही नहीं रहे हो। अभी तो जरूरी मुद्दा किसान है, जरूरी मुद्दा संभल है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का ही बयान है, वो भी सदन में, कि हम किसानों को इसी टेन्योर के अंदर इस आने वाले समय में एमएसपी का लीगल गारंटी कानून इस सरकार को दबाव में लेके बना के देंगे, ये उन्होंने क्लेम किया है। एक भी नोटिस नहीं, फिर भी चर्चा के लिए एक भी नोटिस नहीं। करणवीर भाई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और कर दिया ये तो आपने। ऐसा नहीं है स्वप्निल जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और जिस तरह का आंदोलन किसान वापस लगातार कर रहे हैं ये बड़ी चिंता का विषय है। उपराष्ट्रपति जी ने ये चिंता का विषय दर्शाया है, पर शायद वो उनको डिबेट के लिए या उनको अपनी चर्चा का विषय रखने के लिए विपक्ष को मौका देते तो निश्चित तौर पर। अरे मौका तो वो तब देते जब आप नोटिस डालते, आपने नोटिस ही नहीं डाला। अरे सर, लगातार जो पहले नोटिस दिए उनका जवाब नहीं आया। आप बताइए, अरे कहाँ आता है जवाब इस देश में नोटिस का करणवीर भाई? नहीं, तीन कानून आपने देखा होगा कल मोदी जी उनके उसको लागू करने, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी 146 सांसदों का निलंबन के बाद उनको सदन में लाया गया, उनको लागू किया गया। और जब कांग्रेस पार्टी बार बार लगातार मांग कर रही थी कि इन कानूनों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वो निलंबन प्रकरण नहीं करणवीर भाई, वो निलंबन प्रकरण इस किसान बिल के आसपास नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं। और दूसरा रही बात नोटिस का जवाब देने की, करणवीर भाई देखिए क्या इतिहास रहा है हमारी संसद का। पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक, जिसके बीच में इंदिरा गांधी भी आ जाती हैं, राजीव गांधी भी आ जाते हैं, दूसरे जगहों से दूसरी पार्टियों से बने प्रधानमंत्री भी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं, मनमोहन सिंह भी आते हैं, और अब प्रधानमंत्री मोदी। 10,000 से ज्यादा नोटिस 267 के नियम के तहत संसद में दिए गए, जिनमें से कुल कितने, आप विश्वास नहीं करेंगे कितने स्वीकार किए गए, 100 से भी कम। 10,000 से ज्यादा नोटिस अब तक आजाद भारत में। कितनी सरकारों ने इन नोटिस पर कान तक नहीं दिया। लेकिन अब सवाल मेरा सुरेश गर्ग जी आपसे है। गर्ग जी देखिए, विपक्ष नहीं साबित कर पाया कि किसान एक बड़ा मुद्दा है, वो उपराष्ट्रपति ने एक मंच पर शिवराज सिंह चौहान को सीधे कटघरे में खड़ा कर साबित कर दिया। मैं ये कह रहा हूं, नोटिस हो या ना हो, सरकार भी तो स्वेच्छा से कह सकती है ना कि हम इस दिन इस समय पर किसानों पर बात करने वाले हैं। जवाब आएगा उपराष्ट्रपति की चिंता पर, कोई तो जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए था, नहीं आया। देखिए स्वप्निल भाई जी, अभी मुद्दा क्या है, ये सिर्फ विपक्ष हंगामा खड़ा करना। अभी क्या हो रहा है कि इंडी गठबंधन में बिखराव हो रहा है। अरे सुनो तो सही है, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या चीज है, आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चीज है, किस पे डिबेट हो रही है। करणवीर भाई 2 मिनट। हाँ सुरेश गर्ग जी, किसान पर जवाब कब आया? आपको तो ये समझ में नहीं है डिबेट किस बात पे हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुद्दा ये है कि आज इंडी, हाँ मैं समझा रहा हूँ, सुन लो मैं समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। आज इंडी गठबंधन में बिखराव हो रहा है। अब आप ये देखिए कि अडानी के लिए चिल्ला रहे थे, अडानी के लिए इन्होंने 5 दिन तक संसद को चलने नहीं दी, तब इनके पास में किसान का मुद्दा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके पास किसान महत्वपूर्ण नहीं है। पर आपके पास आया भाई, हाँ हम किसानों के हितैषी हैं। नहीं एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति ने नोट करके बोला, मैं ये कह रहा हूँ, उसका जवाब कौन देगा भाई? आज मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों के हम हितैषी हैं। आज हमने 3,60,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। इनने तो कभी डाले नहीं। आज 65 साल तक इन्होंने राज किया, 55-56 साल तक राज किया। एक चीज आज किसानों की आय बढ़ी है नहीं बढ़ी है, हमने किया। उपराष्ट्रपति का सवाल क्या था? योजना लाए या नहीं लाए? गर्ग साहब, किसानों के लिए दिन में बिजली देने का संकल्प हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे? सुनिए, सब चीजें हम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने क्या कहा आपको पता है? उपराष्ट्रपति का सवाल क्या था? उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि भाई समस्या जो भी है उनका निदान करें। और क्या कहकर किया उन्होंने? कहा क्या कि पहले तो आप ये बताओ कि क्या आपने वादा किया था, और फिर मुझे ये बताओ कि वादा पूरा हुआ या नहीं। ये उपराष्ट्रपति ने कहा। मैं आपको बताओ ना। तो स्वप्निल भाई मैं ये कह रहा हूं कि हमने 2014 से के चुनाव हो, चाहे 2019 के चुनाव हो, चाहे 2023 के चुनाव हो, जो हमने वादे किए वो पूरे वादे किए हैं। हमने कहा कि एमएसपी बढ़ाएंगे, हमने एमएसपी बढ़ाई है। नहीं, हमने एमएसपी बढ़ाई है, हाँ ठीक है, पर एमएसपी लागू नहीं की है। कानून लाने की बात नहीं करी हमने, एमएसपी बढ़ाने की बात की है। एमएसपी लागू नहीं है। हाँ एमएसपी बढ़ाई है हमने। लागू नहीं है। किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा भेजेंगे, हमने किसान सम्मान। हमने कहा कि यूरिया के अंदर कोटिन मिलाएंगे जिससे कि यूरिया की कालाबाजारी नहीं होती। अरे भाई मैं कह रहा हूं, उपराष्ट्रपति रीड कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति ये रीड कर रहे हैं कि आप एक एक कर
वो ये देख रहे हैं कि पहले 1 साल किसान आए, कुछ दिनों के बाद वापस आए, क्यों आए? देखिए, किसानों की हर बार नई नई चीजें आती है। हाँ। आज किसानों का मुद्दा क्या है? हमको डीएलसी रेट से 4 गुने के अंदर चाहिए, हमको इतना परसेंटेज वो चाहिए, ये नई डिमांड है। तो उस डिमांड को सुनेंगे ना कि किस आज कि, मुझे किस किसान की डिमांड है? अगर नहीं, 2 उत्तर सेकंड, प्रदेश के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, ये डबल इंजन की हकीकत है। डबल इंजन की सरकार है, तभी तो ये डबल इंजन की हकीकत है कि किसान दिल्ली गए, उनका सोल्यूशन यूपी में नहीं हुआ। देखिए, आप देखिए, हाँ। जब उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि आपकी बात को हम सुनेंगे, वो तुरंत स्थगित हो गई ना आंदोलन, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, हम किसानों के हित में। 2 सेकंड, गर्ग साहब, किसान दिल्ली की ओर चले थे कि नहीं चले थे? नहीं, चले थे ना, चले थे ना, लेकिन हमारी डबल इंजन के बावजूद बात सुनी, डबल इंजन बात सुनी उन्होंने, नौबत क्यों आई कि वो दिल्ली जाए? नौबत क्यों आई कि वो दिल्ली जाए? तो हमारे भी देखिए, ये देखो आंदोलन, देखो ये हर व्यक्ति का अधिकार है आंदोलन करने का। उस आंदोलन का जो अधिकार है वो उनका अधिकार है, और किसानों के हित में काम करना सरकार का है। ठीक है, सरकार किसानों के हित में काम करेगी, ठीक है, किसानों की जो समस्या है उनको समूह को पूरा करेगी। ठीक है। दूसरी बात, जब संसद की बात है, करण भाई मैं आ रहा हूं, बस 2 मिनट। हाँ, मुझे ये बताइए कि आज राहुल गांधी संबल के लिए निकले दिल्ली से, उन्होंने रास्ता जाम किया। आज दिल्ली की जनता तरस गई जब उनको पता था कि संबल 10 दिसंबर तक नहीं जा सकते। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने और कांग्रेसी नेताओं ने किया था। जब उनको पता था, तो ये इस तरह से एलओपी क्यों नहीं जा सकता? एलओपी क्यों नहीं जा सकता? एलओपी की तो जिम्मेदारी है, बल्कि आपको तो भरोसा जताने के लिए उनको ले जाना चाहिए था कि भाई ये एलओपी है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये हाईकोर्ट की सुनवाई के बिना आगे कार्रवाई नहीं होगी। करेक्ट है। जब वहां पे ये लगा दिया कि 10 दिसंबर तक कोई भी नेता नहीं जाएगा, तो राहुल गांधी कोई बड़ा नेता थोड़ी हो गया। एलओपी, अरे एलओपी है तो वो एलओपी जैसा काम तो करे ना। उनको तो ये पता नहीं है कि जलेबी फैक्ट्री में पैदा होती है या जलेबी हलवाई की दुकान में पैदा होती है। अब अगले सवाल पे आता हूं। पता नहीं है तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई राज्यसभा की। करणवीर भाई, कैसे कर सकते हैं? करणवीर भाई, राहुल गांधी कौन होता है पता कीजिए। अरे वो पता है ना, फैक्ट्री में पैदा होती है जलेबी या दूसरी हलवाई की दुकान में होती है जलेबी पैदा। अच्छा, 2 मिनट, हमें पता है ना क्या है राहुल गांधी। हाँ ठीक है, अब ये तो हो गया राज्यसभा की बात। इस तरह का करणवीर भाई, डिबेट करने का, अरे करणवीर भाई सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे सम्मान कर रहे भाई, हमारे विपक्ष का नेता है, मानते हैं राहुल गांधी जी है, लेकिन राहुल गांधी जी को ये तो देखना चाहिए कि जनता परेशान हो गई। आज 4 घंटे तक जाम लगा दिया, किस मतलब से जाम लगाया? आज जनता परेशान हुई, जिनको वहां पे एग्जाम देने जाना था एग्जाम देने नहीं गए वो लोग। तो इस तरह की हरकतें क्यों करते हो आप लोग, जब आपको पता 10 दिसंबर तक नहीं जा सकते? 2 मिनट, क्या मतलब है? 2 मिनट दिखावा करने से अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। करणवीर भाई 2 मिनट, अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। देखिए कुछ बातें हैं, करणवीर भाई, करणवीर भाई मेरी बात सुनिए, मैं 1-2 पॉइंट बोल लूं और उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि किसी भी स्टेट में अगर कोई घटना होती है, जैसे कि जब गहलोत राज था और करौली में घटना हुई थी, बीजेपी के लीडर्स भी उस जगह पर जाने के लिए टूट पड़े थे, उन्हें रोका गया तो उन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखा। आज राहुल गांधी जा रहे थे, एलओपी की हैसियत से जा रहे थे, उन्हें रोका गया, उन्हें लोकतंत्र में खतरा दिख रहा है। ये रूटीन सियासत है, ये रूटीन सियासत है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, ये रूटीन सियासत है। लेकिन अब करणवीर भाई दूसरा पोर्शन जो कि ज्यादा सेंसिटिव है, जिसे मैं टैकल करना चाह रहा हूं, वो है कि लोकसभा में जो प्रदर्शन हुआ उसे लेकर स्पीकर को यह अपील करनी पड़ी कि भैया गेट पर मत करो, आपको करना है, आपके पास स्पॉट है जहां पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, गेट पर करने से अन्य सांसदों को परेशानी हो रही है। महिला सांसदों ने शिकायत की है कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। करणवीर भाई आप समझ रहे हैं ये बात? देखो, ये बहुत सेंसिटिव बात है। नहीं, बिल्कुल अगर किसी महिला ने शिकायत की होगी, कोई माननीय सांसद ने शिकायत की होगी, अध्यक्ष जी उस पर बोले, वो बात उचित है, उन्होंने उनको व्यवस्था देनी चाहिए। व्यवस्था तो पहले से थी कि गेट पर नहीं करना है करणवीर भाई, व्यवस्था पहले से थी कि गेट पर नहीं करना है। नहीं, व्यवस्था उनको देनी चाहिए थी, नामित जगह बतानी चाहिए थी, भाई आप यहाँ इस द्वार पे कहिए, इस द्वार पे नहीं कीजिए। किसी द्वार पे नहीं करना है, यही तो बात बनी थी। ये तो जब नया संसद बना था तब ये बात हुई थी कि किसी द्वार पर प्रदर्शन नहीं होगा। स्वप्निल जी, ये तो लोकसभा की गाइडलाइन में लिखा हुआ होगा, सदन की गाइडलाइन में लिखा होगा कहाँ प्रदर्शन करना है, कहाँ नहीं करना। और अब इसके अंदर अगर आपत्ति किसी सांसद ने, माननीय सांसद ने दी है, तो उसका बिल्कुल, अगर वहां वो जायज नहीं है तो दूसरी जगह होगा। नहीं, आई थिंक मुझे क्या लगता है, नहीं करणवीर भाई देखिए, मैं उस कांग्रेस को जानता हूं, जब इस तरह की बात अगर संसद में होती तो कांग्रेस को लीड करने वाला चेहरा खड़ा होता और वो संसद को ये बताता कि अगर किसी भी महिला सांसद को दिक्कत हुई है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हमारा मकसद ये नहीं था।
हम सिर्फ इतना कहना चाहते थे, लेकिन ये कांग्रेस- कांग्रेस की तरफ से बयान आया नहीं। आपने एंजॉय किया कि कोई अनकंफर्टेबल हो गया? स्वप्निल जी, माफी मांगनी चाहिए तो कृषि मंत्री जी को मांगनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के हस्तक्षेप करने के बाद नहीं, पर भी शिकायत तो आपसे प्रधानमंत्री हुई जी ना। को मांगनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जी के हस्तक्षेप करने के बाद भी उनका कोई बयान नहीं आया है। और आप देखिए अरे पर किसानों आपके के प्रोटेस्ट से लगातार- अगर महिला सांसद को नहीं, दिक्कत हो रही है तो उसकी माफी तो आप ही मांगेंगे ना? स्वप्निल जी, महिलाओं में तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उसका उन्होंने कंप्लेन दी है। हो सकता है आने वाले समय में ये प्रदर्शन के लिए एक बात और मैं कहता हूं रणवीर भाई, ये लोकसभा ठीक है, ये एक बात और। लोकसभा की कार्रवाई का ठीक हिस्सा है। है। इसके ऊपर आप डिबेट चैनल से किसी पार्टी प्रवक्ता से पूछे कहां प्रदर्शन करना है, तो ये व्यवस्था तो लोकसभा की कमेटी देगी। मैं आपसे कह रहा हूं लोकसभा में ऑलरेडी बात हो चुकी थी कि किसी भी द्वार पर प्रदर्शन नहीं करना है। लेकिन एक दूसरी बात भी मैं यहां पर जोड़ता हूं रणवीर भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट किसी भी राजनीतिक दल का गहना होता है। संबल में लेकिन अरे सुनिए ना, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं संबल भाई। में जाने नहीं दिया जाएगा। मैं वो बात तो मैंने बोली ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने नहीं बोली रणवीर भाई। लेकिन रणवीर भाई मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अडानी के मुद्दे पर आप संसद के एक द्वार पर खड़ा होकर प्रोटेस्ट करते हैं और 5 दिन संसद की कार्रवाई नहीं चल पाती, वही प्रोटेस्ट आप सड़क पर लेकर क्यों नहीं जा पाए? जब आपको 5 दिन संसद की कार्रवाई और जनता का करोड़ों खर्च करना स्वीकार था तो उस पर आप सड़क पर क्यों नहीं थे? क्यों यहां पर डोटासरा नहीं खड़े थे? क्यों यहां पर अशोक गहलोत नहीं थे? हाँ, अभी आप कहेंगे अडानी के ऊपर बहुत से प्रदर्शन हुए हैं, अब आप कहेंगे मुझे तारीख बताइए, समय बताइए, आपने नहीं देखा, हमने शहीद स्मारक पे भी प्रदर्शन किया है, ईडी पर घेराव भी करने की कोशिश की है ईडी कार्यालय का। हाँ। अब आपको याद वो नहीं ईडी आएगा, के खिलाफ वो चीजें था। सब की गई है, वो अडानी के वो खिलाफ सब नहीं की था। गई है। अब सुन तो मुद्दा तो वही था ना, घुमा फिरा के बात तो मैं ये अच्छा, कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। प्रदर्शन किए गए हैं, ठीक है। प्रदर्शन किए गए ठीक है। हैं, ऐसा नहीं प्रदर्शन नहीं किए गए। वो है। प्रदर्शन करने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, ठीक है। चाहे वो संसद में करने का मामला हो चाहे ठीक सड़क में है। करने का मामला हो, संभल जाने का अधिकार अब मैं वापस उसी सेंसिटिव इशू पर आ रहा हूं और अब मैं गर्ग साहब आपसे पूछना चाहता हूं। अब मैं गर्ग साहब आपसे पूछना चाहता हूं, दो बातें। करणवीर भाई सुनिए, मैं गर्ग साहब दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि देखिए अगर कहीं पर कुछ प्रदर्शन, आप ही न जाने कितने प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं भाई, यहीं पर विधानसभा घेराव वगैरह, उसमें अजीब सी स्थितियां बनती हैं और उसमें कई लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, प्रदर्शन करने वाले भी और आसपास से गुजरने वाले भी। इसमें नया क्या है? सांसदों को प्रदर्शन से इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, ये तो हुआ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि अगर किसी महिला सांसद ने शिकायत की है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं देखिए, आज जो लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने अपील की है, विपक्ष के नेताओं से सबसे अपील की है। अगर महिला अनकंफर्टेबल है तो उसमें अपील नहीं, क्या, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई। आप ये देखिए कि उनको ये बताया गया है कि भाई आप करिए, धरना प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन जब वो लोकसभा में प्रवेश करते टाइम तो आप दरवाजे से हटके कर लीजिए ना। किसने मना किया कि आपको दरवाजे पे खड़े होकर ही प्रदर्शन करना कोई जरूरी थोड़ी है? दिक्कत क्या हुई? आपको इस महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है ना, महिला सांसदों को। क्या महिला सांसद निकल नहीं पा रही, उनको निकलने के लिए दिक्कत हो रही है ना। महिला सांसद अगर संसद भवन में जाना है तो अगर अब वो संसद भवन में जा नहीं पा रही, अगर संसद में उनके अधिकारों का और उनके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तो इस पर तो कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। तो इस पर अपील क्या होती है? महिला सांसदों ने ही तो लोकसभा अध्यक्ष से अपील की कि साहब इसके अंदर करिए, उन्होंने तो शिकायत की। लोकसभा सांसद से उन्होंने, महिला सांसदों ने बोला है, उन्होंने कि शिकायत लोकसभा की। सांसद ने लोगों से अपील की है, सांसदों से सबसे धरना प्रदर्शन कि भैया ऐसा काम मत करें जिससे कि सांसदों को, अब फिर नहीं मानेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कोई कार्रवाई नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि अगर महिला शिकायत करती है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन ही तो, उस पर रिक्वेस्ट क्यों? तो मैं यही कह रहा हूं कि पहली बार तो बोला ही जाता है ना, आप किसी भी कोई भी चीज हो तो पहले एक बार इंटीमेट किया जाता है कि भैया ये चीज है। जब नहीं मानेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दूसरा काम करना पड़ेगा। तो यही बात है कि उनका ये कहना है कि तुम धरना प्रदर्शन जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पे जाके करो, पूरा मैदान पड़ा हुआ है वहां जाके करो। आप रोड जाम कर रहे हो और वहां पे आप 4 घंटे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना, नहीं 2 सेकंड 10 तारीख तक सब जा नहीं सकते। ठीक है, नहीं एक बात और है, नहीं एक बात और है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे कौन से थंबलीना टाइप के सांसद हो गए हैं जो प्रदर्शन के बीच से नहीं गुजर सकते? महिला को तो तकलीफ आती है। देखो आप अरे पर इधर प्रदर्शनों में तो नहीं होती, इधर के प्रदर्शनों में तो नहीं होती। जस्ट पीछे रोड है जहां से आप विधानसभा का घेराव करते हैं। देखिए जो महिला धरना प्रदर्शन में शामिल है वो अलग बात होगी। जो महिला धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं है, जो सांसद धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं है, उनको तो तकलीफ होगी ना। आप जो धरने प्रदर्शन में करिए ना, उनको मना नहीं है, लेकिन जो उसमें शामिल नहीं है अगर उनको भी जाने में तकलीफ हो रही है, तकलीफ तो है ना साहब। आप दरवाजे के बाहर और दूसरी इतना बड़ा लंबा चौड़ा वो है
संसद भवन कहीं पे भी करिए ना, हाँ। दरवाजे कोई जरूरी है कि दरवाजे पे किया जाए। और इसीलिए यह सवाल है कि किसी भी सांसद का विशेषाधिकार पर डाका डालने का हक किसी प्रोटेस्ट को नहीं है करणवीर भाई, नहीं है। ऐसा अधिकार किसानों के लिए भी दिया गया है, ऐसा अधिकार एलओपी को भी दिया गया है, क्या उनकी पालना? अरे आपका एग्रेशन एक तो संसद के द्वार के बाहर आ नहीं पा रहा है, सड़क पर आप उतर नहीं पा रहे हैं और दोषारोपण दूसरों पर कर रहे हैं भाई। क्या कहां नहीं उतर पा रहे? संसद में तो बर्दाश्त नहीं है ना आपको। आप तो सड़क पर आइए ना साहब, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सड़क पर आएंगे आप। अगर सदन सुन तो लीजिए स्वप्निल भाई, सदन में आप अपनी बात रखोगे तो सदन एडजर्न कर दिया जाएगा, सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। आप गेट के ऊपर बाहर प्रदर्शित करोगे तो इनके कंगना, जिनके हीरोइन, जो हीरो हीरोइन के सांसद बने, उनको आने जाने की समस्या हो जाएगी। समस्या यहाँ है ना इनको। शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हीरो हीरोइन के साथ है। भाई कांग्रेस में भी है, टीएमसी में भी है, सभी में है हीरो हीरोइन के सांसद। तो क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या शब्दों का यूज कर रहे हैं? ठीक है। अरे हर राजनीतिक पार्टी के अंदर है हीरोइन, तो कोई जरूरी है कि एक ही पार्टी के अंदर हो? आपकी पार्टी में भी है, टीएमसी में भी, सब में है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर भाई आपका भी, सुरेश गर्ग जी आपका भी, और मेरे तमाम दर्शकों का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।